नमस्कार साथियों, सभी दर्शकों को। आज हम जो माता सावित्री बाई फुले जी की और महात्मा ज्योतिबा राव फुले राष्ट्रपिता जी की जो भी देश के लोगों के लिए इन लोगों ने किया, भारत के लोग ओबीसी, एससी, एसटी जो समाज के लोग हैं, इन लोगों को विचारधारा जो है लोग भूल जा रहे हैं। माता सावित्री बाई फुले जो थीं, यह बहुत बड़ी शिक्षा की देवी थी, जिन्होंने जब प्रण लिया कि हम इस देश की महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उस समय हमारे भारत में देश के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही तो उनको पढ़ाया जाता था। उस समय माता सावित्री बाई फुले जी ने बहुत बड़ा आगाज पूरे देश में छेड़ा। उन्होंने प्रण लिया, कहा आज हम पूरे देश की महिलाओं को शिक्षित करेंगे। फिर माता सावित्री बाई फुले ने घर घर जाके महिलाओं को शिक्षा देना शुरू कर दिया। उस समय कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों को देख नहीं गया। उस समय माता सावित्री बाई फुले के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ, माता सावित्री बाई फुले अपने घर गई, बैठ कर रोने लगी और ज्योतिबा राव फुले जब आए अपने घर, देखें कि हमारी पत्नी सावित्री बाई फुले बैठ के रो रही हैं, तो उन्होंने पूछा, हे सावित्री बाई फुले, आप ये क्या कर रही हैं? उस समय सावित्री बाई फुले ने बताया कि हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। कुछ मनवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें रोकने का प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर कीचड़ डालते हैं, जबरदस्ती हमारा गट्टा हाथ पकड़ लेते हैं। तब उन्होंने महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने कहा, हे सावित्री बाई फुले, आप लड़िए, उन मनवादी विचारधाराओं के लोगों से लड़ना सीखिए। जब तक आप लड़ेंगी नहीं, तब तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगी। तब माता सावित्री बाई फुले ने शपथ लिया और कहा, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं पूरे देश की महिलाओं को शिक्षित करके रहूँगा। तब माता सावित्री बाई फुले ने फिर सुबह हुआ, उन्होंने चल दिया। फिर वही काम उन लोगों ने कहा, उनके साथ कर दिया, कीचड़ फेंक दिया। फिर उन्होंने शाम को घर आई, फिर कहीं ज्योतिबा राव फुले जी से उन्होंने कहा, हे सावित्री बाई फुले, आप परेशान मत होइए,
एक साड़ी अपने झोले में डाल लीजिए और जाइए सुबह। जब उन मनुवादी विचारधारा के लोग कीचड़ आपके ऊपर फेंक रहे हैं तो फेंकने दीजिए। आप जिस घर में जाती हैं पढ़ाने के लिए, उस घर में जा कर के आप जो है उस साड़ी को निकाल दीजिए। जो साड़ी झोले में उसको पहन लीजिए, उस साड़ी को धो करके डाल दीजिए। तब तक जब तक आप पढ़ाएंगे तब तक वो सूख जाएगी। माता सावित्री बाई फुले ने वही काम किया। सुबह फिर हुआ, फिर उन्होंने चल दिया एक साड़ी झोले में रख करके। जब उन्होंने चल दिया, फिर मनुवादी लोग सावित्री बाई फुले जी के पीछे पड़ गए और आके उनका हाथ पकड़ लिया। उस समय माता सावित्री बाई फुले को बहुत क्रोध आया और अपना चप्पल निकाली। एक ब्राह्मण को ऐसा चप्पल खींच के मारी कि सारे ब्राह्मण वहां से भाग गए। तब जाके वहां से सावित्री बाई फुले जी को हिम्मत मिली कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक के मनुवादी विचारधारा के लोग हम लोगों का पीछा करते रहेंगे, हम लोगों को जागरूक होने नहीं देंगे। हमारे समाज को दबा के रखना चाहते हैं, दबा के रखेंगे। तब उन्होंने फिर गई, जाके पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से माता सावित्री बाई फुले ने कितना कष्ट उठाया, कितना संघर्ष किया। तब जाके आज देश की जो भी महिलाएं हैं, शिक्षित हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, जज बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, विधायक बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, डीएम बन रही हैं, एसडीएम बन रही हैं। नहीं तो आज महिलाएं सिर्फ बच्चा ही पैदा करती और खाना ही बना करके और अपने परिवार की सेवा करती, क्योंकि महिलाओं के लिए मनुस्मृति में यही जगह था। इसके बाद महिलाएं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वह मनुस्मृति उठा के एक बार पढ़ लें। जिस दिन पढ़ लेंगी उस दिन सारे पाखंडवादियों का सपना देखना छोड़ देंगी, क्योंकि मनुस्मृति महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काल है जो कि महिलाओं को बहुत अंदर कीचड़ में ले जाके गिराएगी। आप लोग महिलाएं देश की मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज की, आप सभी लोग इतिहास उठा करके पढ़ें। सबसे पहले जाएं आप लोग जहाँ जहाँ भी बुद्ध विहार है वहाँ से लाइब्रेरियों में से किताबें मंगवाएं। किताबें मंगवा के अपने अपने घर लाएं और पढ़ें। जैसे में लल्लई, पेरियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे ऐसी बहुत से महापुरुषों की किताबें हैं। आप लोग पढ़ेंगी तब इतिहास जानेंगी, तब इन पाखंडवादियों के विचारधाराओं से दूर हटेंगी। नमस्कार।